जय हिंद दोस्तों, मैजिक मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ बनाएंगे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.2। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? प्रश्नावली 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 देखेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे अंत तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा बाबू? आपको दिखाई दे रहा होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या याद करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी हेडिंग कर लेते हैं। कितना है बाबू? प्रश्नावली हमारा है एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा, और नीचे लिखिए ना, दिखाई नहीं दे रहा है, लिखिए 1.2। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू 3 का पहला। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए पहले हम तो किस विधि से निकालना है? किस विधि से बोल रहा है निकालने के लिए? अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से बाबू? अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल रहा है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे छोटू? अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। सबको आता है 2 6 12, इससे कटाएंगे तो 2 3 6 हो गया। अब उसी तरफ 15 का निकालिए। 2 से कितना होगा? 2 से जाएगा, नहीं कटेगा 2 से। तो इसके बाद 3 से कटाते हैं। 3 5 15, 5 1 5 कट गया। अब नहीं कटेगा, 21 का कटाइए। 21 2 से नहीं, 3 से जाएगा। 3 7 21, 7 1 7। ये भी अगर मन करे तो काट दीजिए, नहीं भी 1 से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सबका हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। जब अभाज्य गुणनखंड निकल गया बाबू, अभाज्य गुणनखंड निकल गया तो इसको क्या करना है देखते हैं। तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 12 का कितना है? 2। कितना है बाबू? 12 कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 है। उसके बाद 15 का कितना है? 3 गुणे 5। और 21 का कितना है? 3 गुणे 7। इतना तो सबको करने आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड निकाल के लिखने आ जाएगा। बढ़े आगे। अब देखते हैं इन तीनों में। अब देखना है कि इन तीनों में क्या शामिल है। इन तीनों में क्या शामिल है? ठीक है, तो देखिए तीनों में क्या शामिल है। 2 तीनों में है, नहीं है। 3 तीनों में है, हाँ मिल रहा है। देखिए यहाँ है, मिल रहा है ना। यानी दोनों में क्या है? 3 मिल रहा है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। 21 का हो जाएगा एचसीएफ। कितना वो? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए एलसीएम निकालना है। 12, 15 और 21। 21 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए इसका निकालेंगे एलसीएम। 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालिएगा
तो देखिए क्या होगा, देखते हैं कि 2 के अधिकतम पावर, 2 यहाँ कितने बार है, 2 बार, तो अधिकतम कितने बार, 2 बार है, तो 2 बार लिखिए। 3 कितने बार, 1 ही बार है, अधिकतम 3 का अधिकतम पावर 1 है, तो यहाँ क्या लिखिएगा, 3 लिखिएगा। 5 कितना बार है, 1 के बार है, तो 5 लिखिएगा। उसके बाद 7 कितने बार है, 1 के बार है, 7 एक बार। सबको गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सबको गुणा कर दीजिए, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 5 60, 12 5 60, 60 में गुणा करिएगा तो 7 छके 42, 420 आंसर। कितना आ जाएगा बाबू, 420 आंसर। समझ में आया, कितना आंसर आ गया आपका, 420। कितना आ गया बाबू, 420 आंसर हो गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब देखिए जब 420 आ गया, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं करना है, फिर से समझिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तीनों का आप अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हो। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद सबका अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। देखेंगे तीनों में कौन कॉमन है, जो तीनों में कॉमन होगा वह क्या होगा, एचसीएफ होगा। जो तीनों में कॉमन होगा वह क्या होगा, एचसीएफ होगा। और जो बाकी एलसीएम निकालना है, तो देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन जो, देखिए यहाँ 2 कितने बार है, एक अधिकतम पावर देखते हैं। 2 का अधिकतम पावर कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद 3 का 1 होगा और 7 का 1 होगा। कोई दिक्कत, सबको गुणा कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। कहा जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए बाबू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एगो है, कितना 2 नंबर इसका है, 17 23 29, 17 23 29 है। 17 23 और 29, ये तो इजी है, आप सब लोग बना देंगे। सॉरी 29। अच्छा ये बताइए, 17 का टूटेगा गुणनखंड, नहीं टूटेगा, 17 कलम 17 ही जाएगा। 23 का टूटेगा, नहीं टूटेगा, 23 कलम 23 होगा। अब देखिए यहाँ 29 का भी तोड़ना है तो टूटेगा, नहीं टूटेगा, 29 कलम 29। क्या, अब देखिए, अब हमने बताया था कि लिख देना है इसका अभाज्य गुणनखंड, तो 17 गुणे क्या होगा, 1 होगा, 17 गुणे 1 होगा। उसके बाद 23 का भी 23 गुणे क्या होगा, 1 होगा। और 29 का भी क्या होगा, 29 गुणे 1 होगा। तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो 1 ही मिल रहा है। तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो एलसीएफ कितना हो जाएगा, 17 23 और 29 का, 29 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। जो तीनों में मिलता है वो आंसर होता है। ठीक है, बाकी एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इसका निकालिएगा तो कितना होगा वो ये बताइए आप। एलसीएम जानते हो आप कि, देखिए कोई नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं बाबू, गुणा कर देते हैं। तो 17 12 और 29 को गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं बाबू। 8 9 और 25 है, वैसे ही निकालिएगा। सबका अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूना के 4। ठीक है, अब 9 का निकालिएगा, 2 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा, 3 के 9, 3 कलम 3, ये भी काट दीजिए, 2 कम। ठीक है, 25 का देखिए, 25, अच्छा आप 25, 5 कलम 5, सबका निकल गया। हमने क्या सिखाया था, 8 को लिखिए, इसके सभी अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। यहाँ 9 है तो 9 को लिखिए 3 गुणे 3 इंटू 1। फिर इसका 25 का है, 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 1। अब देखते हैं कि इसमें कौन कॉमन है। जो कॉमन होता है वह क्या होता है, एचसीएफ होता है। इन तीनों में कॉमन क्या है बाबू, एक ही कॉमन दिखाई दे रहा है। और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है।
तो 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का HCF कितना होगा बाबू? 1 हो जाएगा। कितना होगा? 1। तो 1 लिख दीजिए आंसर। क्या हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम तो देखिए, एलसीएम इसमें 2 का अधिकतम पावर 3 है, यानी 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अधिकतम पावर को गुणा किया जाता है, वही एलसीएम होता है। देखिए, तो ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये क्या होगा? 5 होगा। ये गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर लीजिए। 8, 9, 72, 72 में गुणा करिए। 5 दूना के 10, 5 दूना 8, 9, 72, 7 होगा। 7 5 35, 35 अच्छा 39, गलत हो रहा है क्या जी? ओ, ये 5 का स्क्वायर 25 ना होगा? 25। चलिए, तो अब सिंपल से गुणा कर लीजिए। 25 8 है 200, और 200 में से 9 गुणा होगा तो 9 दूना के 1800। कितना जाएगा? 1800। चलिए, समझ में आया? एलसीएम हो गया। क्या हो गया बाबू? एलसीएम आ गया। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है आपका कि HCF 306 657 बराबर 9 है, तो एलसीएम इसका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? एलसीएम, यानी HCF दिया है, 2 संख्याओं का HCF दिया है और आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप फॉर्मूला जानते होंगे एलसीएम का। तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा में क्या होता है? HCF। क्या होता है बाबू? HCF। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा में HCF होता है। तो जब इतना हो गया, तो अब हम यहाँ से लिखेंगे पहली संख्या। क्या लिखेंगे बाबू? पहली संख्या हमारे पास कितना है? 306 गुणे 657 है, बट्टा में कितना दे दिया है? HCF कितना दिया है? 9 दिया है, 9। अब यहाँ से काट लेते हैं, कटाकुटी करो। 9 से कटाइए, 9 एकम 9, 9 27, 9 27, 3 बचेगा। 3 पर 6 36, तो 9 चौका कितना होगा? 36। कितना होगा? 9 चौका 36। सही कटा है ना? देख लीजिए, 9 27, 3 बचेगा, 3 पर 6 36, तो 9 चौके 36, यानी 34 गुणे कितना हो जाएगा? 657। अब इन दोनों को क्या करेंगे? गुणा। दोनों का गुणा कीजिएगा तो आएगा 22, ठीक ना? 22 333 28 आएगा आंसर इसका। ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा। समझ में आया? आशा करते हैं क्वेश्चन ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में बाबू कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n, संख्या 6 के पावर n, क्वेश्चन नंबर कितना बता रहे हैं? 5, कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, बताना है। समाप्त हो सकती है। देखिए हल हमको बताना है बाबू कि क्या संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? 2 और 5 होना जरूरी है। यदि 2 और 5 है तो वो संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। यदि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में
यदि दो और 5 किसी में से कोई अगर संख्या नहीं है तो वो संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है, वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आइए हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं कि क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है कि नहीं। यदि 2 और 5 है तो वह संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। यदि संख्या में 2 और 5 नहीं आएगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। कोई दिक्कत? चलिए, तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम। किसका निकालेंगे हम? 6 का। 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए 6 का अभाज्य निकालिएगा तो 2 तिहाई 6, यही ना होगा? 2 तिहाई 6 होगा। क्या होगा? 2 तिहाई 6। इसके अलावा होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो लिखिएगा, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी, 0 पर तभी समाप्त होगी जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और क्या हो? 2 और 5 हो। 2 और 5 हो। क्या बाबू? 2 और 5 हो। हम जानते हैं कि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 5 नहीं है। 5 है? देखिए तो नहीं है। जब 5 नहीं है तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 6 के पावर n पर 0 पर समाप्त हो। तो लिख देंगे कि अतः कोई ऐसी संख्या नहीं है जो अंक 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हो। 0 पर समाप्त हो। आंसर हमारा आंसर होगा। समझ में आया होगा? आशा करते हैं भाषा वाला क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। आपको बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना जरूरी होता है, तभी जाके वह संख्या 0 पे समाप्त होती है। तो हमने देखा 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो केवल इसमें 2 है, 5 नहीं है, तो इसके अंत में 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। जय हिंद।